नेक्स्ट एक्सरसाइज इज सेकंड एक्सरसाइज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। पहली एक्सरसाइज में हमने देखा था कि हमें मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीडियन कैसे लेने हैं। ठीक है, हम तो उसमें एब्सोल्यूट डिफरेंस लेते थे मॉड से। अब वही चीज़ क्योंकि हम नेगेटिव साइन को हैंडल करते थे मॉड्यूलस लेने से, तो उसी चीज़ को हम स्क्वायर से भी हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस नेक्स्ट एक्सरसाइज में एब्सोल्यूट डिफरेंस जो हम लेंगे उसमें हम स्क्वायर कर देंगे डिफरेंस का, तो उससे नेगेटिव साइन अपने आप हट जाएगा। तो जो भी डेविएशंस आएगी एक्स आई माइनस जो हम करते थे मीन से या मीडियन से, उसका क्या कर लेंगे हम स्क्वायर कर लेंगे। बस इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूले पे लेके चलता हूँ। सी ये सब आपका वही चीज़ है, तो आप ये है फॉर्मूला। ठीक है, सो दिस वन इज फॉर्मूला। आपने क्या करना है कि आपने जहाँ पे भी पीछे एक्स आई माइनस ये इसका क्या होता था मॉड्यूलस करके ऐड करते थे ना, तो डिफरेंस क्या था कि हम एक्स आई माइनस एक्स बार का ऐसे मॉड्यूलस करते थे और इन सबको ऐड करते थे और हम n से डिवाइड करते थे। ठीक है, जिसे 1/n कह रहे थे हम। तो अनग्रुप डेटा में होता था ये। तो इसमें क्या करेंगे हम यहाँ पे स्क्वायर ले लेंगे मॉड्यूलस की जगह। तो स्क्वायर ले लेंगे यहाँ पे, तो इसको डिनोट करते हैं हम सिग्मा स्क्वायर से और इसको बोलते हैं हम वेरिएंस। क्या बोलते हैं इसको हम? वेरिएंस। और ऐसे ही स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, अगर इसका हम स्क्वायर रूट ले लें तो इसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सिग्मा स्क्वायर इज वेरिएंस एंड सिग्मा इज स्टैंडर्ड डेविएशन। सिर्फ स्क्वायर रूट का डिफरेंस है उसमें। तो इसमें आप नीचे चलेंगे तो देखेंगे आप कि डायरेक्ट एग्जांपल से हम देखते हैं। ये अनग्रुप डेटा के हमने 2 फॉर्मूले देखे हैं, तो कैसे अप्लाई करना है। तो ये कहता है फाइंड द वेरिएंस ऑफ द फॉलोइंग डेटा। उसने रॉ डेटा दे दिया है आपको। तो रॉ डाटा ये सारे एक्स आई हैं ये आपके। ठीक है, तो इसका क्या होगा, आप इसका मीन सिंपली निकाल लेंगे, सम ऑफ ऑल करके निकाल लो चाहे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका। तो ये टेबल देखो आप, एक्स आई का ये पहला कॉलम है, सेकंड कॉलम क्या है आपका डी आई का। क्या किया इसने, एज्यूम्ड मीन ले लिया 14 को। ठीक है जी, और उसको नीचे HB2 ले लिया है, जैसे हम स्टेप डेविएशन के मेथड टाइप से करते हैं, तो उसने स्टेप डेविएशन टाइप से ऐसे निकाल लिया। राइट, तो नीचे आपको दिखाते हैं इसकी। तो यहाँ पे उसने स्टेप डेविएशन के स्टाइल से निकाल लिया A प्लस DI/N इंटू H। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये आ गया 15। अगर आप सिंपल निकालेंगे मीन, तो किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, मीन आपका आ जाएगा। ठीक है, वॉट एवर द प्रेफर्ड मेथड जो आपको ठीक लगता है। 15 आ गया आपके पास। अब एक्स आई माइनस एक्स वो किया आपने। ठीक है, एक्स आई माइनस एक्स बार किया, डेविएशन निकाली आपने। तो आपने 15 माइनस किया, 6 माइनस 15 आपका -9 आ गया। ठीक है, अब यहाँ डेविएशन में स्क्वायर मिसिंग है, यहाँ स्क्वायर आएगा। -9 का स्क्वायर इज 81। तो जितनी भी डेविएशंस हैं, ठीक है, उनका आपने स्क्वायर कर देना है। ठीक है, और ये आपने सिग्मा कर देना है। इधर आपको n जो है वो मिल ही जाएगा, ऊपर n काउंट कर ही लोगे आप, कितना था 10 था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बस 330 को 10 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो है मीन डेविएशन आ जाएगी। ठीक है, आपने मीन डेविएशन वेरिएंस कहेंगे इस केस में। 330 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो आप 33 आपका वेरिएंस आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर। राइट, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगी, इसका स्क्वायर रूट। तो 33 का स्क्वायर रूट कर देना। स्टैंडर्ड डेविएशन इज 33 का स्क्वायर रूट इज 5.74। राइट, नेक्स्ट केस जो है अब है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो आपको अब दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन FI/XY XI वाला दिया हुआ है, तो वो हमें समझ आता है सबको बिल्कुल। तो उस केस में क्या होता है, सी FI/XI के केस में हम जो डेविएशन निकालते हैं उसको FI से मल्टीप्लाई करते हैं, तो डेविएशन का स्क्वायर। ठीक है जी, और हमने FI से मल्टीप्लाई कर दिया। और डिवाइड किससे करते हैं, n से। n क्या होता है, सिग्मा फी ही होता है। ठीक है जी, तो सिग्मा FI पिछला फॉर्मूला जो मीन डेविएशन का हमने निकाला था वो ये था। ठीक है, ओवर सिग्मा फी, जिसे हम कैपिटल N बोलते हैं। तो अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा स्क्वायर से, तो ये मेरा किसका वेरिएंस का फॉर्मूला बन गया। और इसका स्क्वायर रूट अगर निकाल लूँगा तो ये मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला बन गया। राइट, वेयर n इज सिग्मा फी।
तो ये भी वही चीज़ है, क्लियर है इसमें भी जो हमने डेविएशन करी है उससे फॉर्मूले से। तो यहाँ पे अब देखो डिस्क्रीट का टेबल दिया है, उसने बोला स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस फाइंड आउट करो। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आपने एक्स आई का कॉलम ये ले लिया, एफ आई का कॉलम ये ले लिया, ठीक है जी। अब एफ आई एक्स आई निकाल लिया आपने, ठीक है। अब आप मीन निकाल सकते हैं इसमें, सिग्मा फिक्सी ओवर फी। तो ये मेरे पास एक्स बार आ जाएगा। एक्स बार कितना दिख रहा है आपको यहाँ पे, 0 से 0 गई, 3 से आपका ये 14 दिख रहा है। तो 14 जो है मेरा एक्स बार आ गया, मीन आ गया। तो 14 आप माइनस कर दो हर में से, तो 4 माइनस 10, 14 एक्स आई माइनस एक्स बार माइनस 10 आ गए। स्क्वायर कर देंगे, 100 हो जाएगा। ऐसे ही सबका निकाल लेंगे। अच्छा इसमें नहीं निकालेंगे क्योंकि ये तो फिक्स ही वाला है ना, तो एफ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 इंटू 100, एफ आई को हमने मल्टीप्लाई कर दिया फिक्सी स्क्वायर टाइप का, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे और इसको सिग्मा फी से डिवाइड करेंगे। तो 1374 डिवाइड बाय 30 वो मेरा वेरिएंस आएगा, और उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो वो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। सी ये आपने निकाल लिया, 1374 आ गया हमारा। और लास्ट स्टेप में देख सकते हो 1374 डिवाइडेड बाय 30 इज 45.8, ये मेरा वेरिएंस आ जाएगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन इसी का स्क्वायर रूट 6.77 आ गया, ठीक है। एक्स बार आपने बीच में जैसे फिक्सी ओवर फी से करना है, वो हमने 420 डिवाइड बाय 30 जैसे किया था, सेम चीज़ है। डन। नेक्स्ट है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जब क्लासेस आ जाएंगी तो हम क्या करेंगे, तो क्लासेस में सेम ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, क्लासेस में फॉर्मूला विल रिमेन द सेम। अब ये अनदर फॉर्मूला है, इसने इसी को खोल के कर दिया है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टाइप ऑफ शॉर्टकट ही है एक तरह से, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट याद करो। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है, उसने उसको खोल खाल के होल स्क्वायर्स को खोल के सिग्मा को एडजस्ट कर दिया, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें ये है कि आप देखेंगे इसमें शॉर्ट मिलेगा। इसमें हमें जो एक्स आई माइनस एक्स बार वगैरह करना पड़ता है ना, वो कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है कि सिग्मा एफ आई एक्स आई का स्क्वायर, ठीक है जी, माइनस ये सिग्मा एफ आई एक्स आई का सिग्मा करके पूरा उसको ब्रैकेट में लेके और फिर स्क्वायर करना है, ठीक है। तो n 1/n बाहर है, सिग्मा फी जिसे हम कहते हैं, और एक n यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। तो इसको आपको याद करना है एज इट इज़, ये शॉर्टकट है हमारे पास, ठीक है जी। तो 1/n, n मल्टीप्लाई एफ आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस एफ आई एक्स आई, इसका होल स्क्वायर अंडर द रूट। तो इसका जो आपको एक एग्जांपल देखोगे आप, तो आपको समझ आएगा कि इससे कितनी जल्दी हो जाती हैं चीज़ें। अगला 10th एग्जाम्पल देखो। आप कंटिन्यूस क्लासेस दी हैं, उनका उसने बोला मीन निकालो, वेरिएंस निकालो, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो पहले तो हम सिंपल करते हैं अपना, क्लास ये दी हुई है आपको, ठीक है। तो क्लास के बाद क्या होगा, आपका क्लास मार्क निकालना पड़ेगा मुझे। 30-40 का ये क्लास मार्क मिड पॉइंट निकाल लिया, 35 आ गया। फ्रीक्वेंसी एफ आई है, बस बाकी सिंपल है। आप पहले इसमें एफ आई एक्स आई निकाल लो, मीन निकालना है तो यहीं से निकल जाएगा, 3500 डिवाइडेड बाय सिग्मा फी, ठीक है, 50 से। तो इसके बाद आपने मीन को सबको माइनस कर देना है 35 में से, जितना भी मीन आपका आएगा एक्स आई माइनस एक्स स्क्वायर, और उसके बाद उसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो एक्स आई माइनस एक्स बार करके उसका स्क्वायर कर दिया, और फिर उसको एफ आई से मल्टीप्लाई करना है। तो एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगा। इसका आप पूरा ऐड करेंगे तो ये मेरा सिग्मा बन गया। इसका सिग्मा इसका डिवाइडेड बाय सिग्मा फी करते हैं, 50 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। हमारा क्या निकल आएगा, हमारा वेरिएंस निकल आएगा। तो नेक्स्ट पेज पे मैं आपको दिखाता हूँ। 3100 ओवर 50 आपका 62 मीन आ गया। वेरिएंस आपका जो हमने बोला था सिग्मा ये करके उसको n से डिवाइड करेंगे, 10,050 डिवाइड बाई 50, 201 आपका वेरिएंस आ गया। इसी का स्क्वायर रूट कर देंगे 201 का, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, दैट इज़ 14.18, ठीक है जी। ओके, अब एग्जाम्पल 11 देखो। सी दिस इज ऑफ शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या है कि जब आपको ऐसे सिंपल दे रखी हैं टर्म्स, एक्स आई और एफ आई सिंपली पता है हमें, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, एफ आई एक्स आई जब मुझे पता है तो मैं क्या करूँगा, यहीं पे ले लेते हैं सीधे।
तो एफ आई एक्स आई में मेरा फॉर्मूला है ये, ठीक है। तो इसमें में हम क्या करेंगे, एक्स आई एफ आई को मल्टीप्लाई करके फिक्स सी का कॉलम बना लेंगे और एक एक्स आई स्क्वेयर का कॉलम बनाएंगे, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, 8 का 64, और उस कॉलम को एफ आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ आई एक्स आई स्क्वेयर का कॉलम बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो मेरा एफ आई एक्स आई स्क्वेयर सिग्मा जो है वो मेरा ये हो जाएगा 9652, और दूसरा जो सिग्मा फिक्सी का कॉलम है वो मेरा ये हो जाएगा 614। तो 614 का तो स्क्वायर करेंगे पूरे का क्योंकि ये पूरे का स्क्वायर है, और n सिग्मा फी से मल्टीप्लाई करेंगे 48 से, हम मल्टीप्लाई करेंगे 9652 को, तो 48 ये n मल्टीप्लाई बाय एफ आई एक्स आई का स्क्वायर 9652, ठीक है जी। और 1/48 1/n ये बाहर है, ये करेंगे बस। अब इसको हमने मेरली सॉल्व करना है। तो इसमें आपको देखो कॉलम्स में भी कुछ भी नहीं बनाना पड़ा, बार बूर अरिथमेटिक मीन भी नहीं निकालना पड़ा, उसके बिना ही आपका ये शॉर्टकट हो गया। तो आप ये निकालेंगे तो आपका आंसर सीधा आ गया 6.12। अब ये रूट वाला है तो दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर वेरिएंस मांगा है तो आप इसका स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो है दैट इज शॉर्टकट मेथड टू फाइंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये शॉर्टकट मेथड है, इसको मैं शॉर्टकट मेथड ना बुला के आपको मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर आपने जो मीन है वो स्टेप डेविएशन से निकाला तो कैसे होगा, इसको आप ऐसे समझोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अब आपको पता है कि हम जब स्टेप डेविएशन से मीन निकालते हैं तो हम जैसे यहाँ पे हम यू आई लेते होते हैं ना, इसने वाई आई लिया इसे, तो एक्स आई माइनस एज्यूम्ड मीन, ए आपका एज्यूम्ड मीन है और एच आपका क्लास साइज होता है ना। नॉर्मली किसी भी फैक्टर से डिवाइड कर सकते हैं नॉर्मली, लेकिन हम इसे क्लास साइज ही लेते हैं। तो आपने क्या किया कि एक्स आई माइनस ए ओवर एच निकाल दिया, तो आपका जो आंसर आएगा वो आंसर किस चीज़ में आएगा, जो हम एक्स बार निकालते हैं बेसिकली वो यू बार निकलेगा ना, ठीक है। तो अब जो भी आपका ये वाई आई निकलेगा, आप वो सिग्मा विग्मा जो भी करेंगे ऐड करेंगे वो सब वाई आई में निकलेगा, लेकिन जब आपसे मांगा जाएगा तो वो तो एक्स में मांगा जाता है। आपसे कोई भी वेरिएंस या वो डेविएशन है जो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो किस में मांगी जाएगी, वो आपसे मांगी जाएगी एक्स की टर्म्स में, निकाल रहे हैं हम वाई की टर्म्स में। तो इसको कैसे करना है ये है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास ये कंसर्न है और इसको हम सॉल्व करेंगे। सी ये आप सबको आता है, इसमें देखने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूले पे आओ, मैं आपको डायरेक्ट वहीं समझाता हूँ। सी दिस लास्ट। अब आपको ये पता है कि मैं कुछ भी अगर कॉलम जो है वाई आई का बना रहा हूँ, जिसे हम यू आई बोलते थे स्टेप डेविएशन में, एक्स आई माइनस एज्यूम्ड मीन अपॉन एच, ठीक है। तो मैं जो एफ आई वाई आई का बनाऊंगा कॉलम सारे इसी के ही बनेंगे ना, कहने का मतलब जब आसान करनी है कैलकुलेशन, अगर मैं एफ आई से मल्टीप्लाई करूंगा तो एफ आई वाई आई का कॉलम बनेगा, अगर मैं वाई आई का स्क्वायर लूंगा तो एफ आई वाई आई स्क्वायर का कॉलम बनेगा। इजी तो इसी से कैलकुलेशंस, लेकिन आंसर जो फाइनल है वो मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का चाहिए, वाई का थोड़ी चाहिए मुझे, क्योंकि एक्स आई है असली चीज़ तो हमारे पास। तो उसमें क्या करते हैं, बड़ी सिंपल सी चीज़ है, आप जो वेरिएंस है वाई का ही निकाल दो, बस एच स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, जिससे आप डिवाइड करते हो उससे आपने मल्टीप्लाई कर देना। स्टैंडर्ड डेविएशन और आसान है, सीधा सिर्फ एच से मल्टीप्लाई करना है, तो वेरिएंस में ऑटोमेटिक अपने आप एच स्क्वायर से हो जाएगा। बस इतना सा याद रख लो, कुछ भी याद नहीं रखना, इतना सिंपल है ये। तो जब आप अब इसे खोलेंगे, जैसे आपने यहाँ पे ये इसने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के दिखाई है, तो एच से मल्टीप्लाई कर दिया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा वाई क्या होगा, वही नहीं होगा क्या, एफ आई वाई आई का स्क्वायर माइनस एफ आई वाई आई पूरे का होल स्क्वायर। एक एन इधर मल्टीप्लाई और एक है, ये ध्यान रखना एन सिर्फ फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होता है, और ये डिवाइड कर देने 1/n। सेम फॉर्मूला है बिल्कुल, सिर्फ आपने एच से मल्टीप्लाई किया और कुछ भी इसमें डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो सी अब उसने बोला आपको इसका आप सारा कुछ मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के दिखा दो। तो ये क्लासेस हैं। अब आपने अगर फिक्सी से डायरेक्ट नहीं किया, देखो ये आ गया ना आपका कॉलम वाई आई वाला, आपने क्या किया है, आपने स्टेप डेविएशन से निकालना है मीन, तो आपको ये जो हम लोग यू आई बोलते हैं इसने वाई आई बोल दिया उसे, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो वाई आई का कॉलम आ गया आपके पास,
तो आपने वाई आई स्क्वायर निकाल लिया, आपने एफ आई वाई आई का कॉलम निकाल लिया और आपने एफ आई वाई आई स्क्वायर का कॉलम निकाल लिया। ठीक है, अब ये दोनों सिग्मा कर लोगे आप, डायरेक्ट मेरे जो डायरेक्ट मेथड था उसमें लग जाएंगे। ये मेरा सिग्मा फी आ गया, तो मुझे इसमें कोई भी मीन वीन निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो सी यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, यहाँ मेरे पास, मैंने डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे फोकस कर रहा हूँ, वेरिएंस निकालना है तो एच स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है बस, बाकी सेम फॉर्मूला है वाई आई की टर्म्स में। वैल्यूज़ डाल दो, आपका आंसर आ गया 201। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट निकाल दो इसी का 14.18। क्लियर है जी आपको बिल्कुल कैसे करना है, क्योंकि हमारा क्या था, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू सिग्मा और एच इंटू सिग्मा वाई था ना, तो वो हमने कर दिया। और वेरिएंस में सिग्मा एक्स स्क्वायर इज एच स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर, ये हमने यहाँ पे कर दिया वेरिएंस वाला। ठीक है, क्लियर है जी। और मीन निकालना है, तो मीन में मीन कैसे निकलेगा, ए प्लस, ये तो हमें आता ही है, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई ओवर क्या कहते हैं आपका सिग्मा फी इंटू एच। मीन तो पुराना मेथड 10th वाला ही जो स्टेप डेविएशन से निकालते हैं, उसमें वैल्यूज डाल दो, मीन आपका आ गया 62।